इजराइल जो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया। इजराइल ने एक बार फिर से शिया और सुन्नियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिलिस्तीन की जंग में, गाजा की जंग में शिया और सुन्नी एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे थे, एक साथ मिलकर इजराइल को जवाब दे रहे थे। यह चीज इजराइल को हजम हो ही नहीं रही थी और उसने एक ऐसा जाल बिछाया कि एक बार फिर से शिया और सुन्नी आमने सामने खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर आप खुद अपने यहां पर देखिए, कोई शियाओं की बातें कर रहा है, कोई सुन्नियों की बातें कर रहा है, कोई शियाओं को नीचा दिखा रहा है, कोई सुन्नियों को नीचा दिखा रहा है, और उधर इजराइल सीरिया के अंदर अपना काम किए जा रहा है। इजराइल यही तो चाहता था, सबको गाजा की फिक्र थी, लेकिन अब कोई गाजा की फिक्र नहीं कर रहा है। शिया सुन्नी आपस में मिलकर गाजा की बात कर रहे थे, लेकिन गाजा बेचारा एक तरफ तन्हा अकेला रह गया और अब लोगों को, सीरिया के लोगों का दर्द दिखने लगा कि वो सरकार सीरिया के लोगों पर जुल्म करती थी, इसलिए ये बहुत सही रहा। शियाओं की सरकार चली गई, सुन्नियों की सरकार आ गई। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इजराइल लगातार सीरिया पर बमबारी करके सीरिया की हर एक चीज को तबाह कर रहा है, लेकिन मुजाहिद कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, मैं मुजाहिदों को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं उस प्रोपेगेंडा के बारे में बात कर रहा हूं जो शिया और सुन्नियों के बीच छोड़ा गया है। एक बार फिर से शिया और सुन्नियों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। ईरान अब कुछ नहीं कर सकता, शिया देश है लेकिन ईरान अब कुछ नहीं कर सकता। सीरिया से ईरान पूरी तरह से जा चुका है और अब गाजा के लिए भी शायद ईरान कुछ ना कर पाए, क्योंकि हिजबुल्लाह भी निहत्था हो गया। हिजबुल्लाह के पास भी कुछ नहीं बचेगा अगर सीरिया चला गया तो। लेकिन हमारे यहां के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अब शिया सुन्नी कर रहे हैं। कमेंट में जाकर देखिए, अगर हम कोई सही बात कर रहे हैं तो हमसे कह रहे हैं अरे तू तो शिया हो गया। अगर हम थोड़ी सी उधर की बात कर दे रहे हैं, अरे ये तो पक्का सुन्नी है। शिया सुन्नी बहुत करने लगते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में रहता हूं और बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हक बात कहता हूं, जहालत वाली बातें मैं नहीं करता। जरा समझिएगा प्रोपोगेंडा को, किस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है इस वक्त। शिया और सुन्नियों को आमने सामने लड़ाया जा रहा है, हमेशा से लड़ाया जाता रहा है, और शिया सुन्नी लड़ते रहेंगे, इन लोगों की दुकान चलती रहेगी। बस इतना सा मकसद है इन लोगों का। सीरिया गया हाथ से, सीरिया गया सीरिया इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल सारे के सारे हथियार तबाह कर रहा है। इजराइल ने कुछ नहीं छोड़ा है सीरिया के अंदर, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। अब मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मुजाहिद हैं ये चलाएंगे कैसे सरकार, कैसे क्या करेंगे ये लोग। गया सीरिया। हक बात बोलिए, हक सुनिए। ये कमेंट देखिए जरा ऊपर, हमारे सुन्नी प्यारे भाइयों के कैसे कमेंट है। ये हमें सिखा रहे हैं कि हम सुन्नी हैं, ये शिया हैं। पहले बात को ठीक से समझें, पूरा वीडियो देखा करें जो मैं डाल रहा हूं, उसके बाद ही कमेंट करें आके आप लोग। मैं चापलूसी करके वीडियो नहीं बनाता हूं, जो हक बात है वो कहता हूं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। लेकिन ये जो चीज़ है, मुसलमानों होश में आने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर आपस में लड़ाने का। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों के अंदर देख लेना, इन मुजाहिदों के ऊपर इजराइल ऐसे ऐसे हावी होकर पूरे सीरिया को अपने कब्जे में कर लेगा, इनको दबोच लेगा। और दबोच लिया है, क्योंकि इनके पास है ही क्या। इजराइल एक मिसाइल छोड़ेगा, इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। इनके पास कुछ नहीं बचा है इजराइल से लड़ने के लिए, सिवाय इजराइल के साथ समझौता करने के इनके पास कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं बचा है कि इजराइल को ये लोग मुंह तोड़ जवाब दे दें। अरे सीरिया के अंदर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, सेना मौजूद थी, उधर ईरान भी हथियार भेज रहा था, तब सीरिया थोड़ा सा टिका हुआ था। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, तबाह कर दिया है सब कुछ इजराइल ने। तो बचा गया इन लोगों के पास। कैसे लड़ेंगे ये मुजाहिद इजराइल से? समझौता करके इजराइल को अपनी धरती पर पनाह दे देंगे। पनाह नहीं देंगे, इजराइल खुद ब खुद छीन लेगा इन लोगों से। क्या ही कहूँ बस यार, थोड़ा सा समझ जाया करें आप लोग जो बातें मैं आप लोगों से सामने रखता हूँ। ये नहीं कि आप कुछ भी जज्बाती में आकर के अरे तू शिया है, अरे तू सुन्नी है। अरे ये सब क्या होता है यार, शिया सुन्नी क्या क्या शिया सुन्नी।
अगर आप मस्जिद अक्सा को ये मानते हैं, फ़िलिस्तीन को ये मानते हैं कि ये सुन्नी देश है, मस्जिद अक्सा सुन्नियों की है, तो सबसे ज़्यादा किसने किया सुन्नियों मस्जिद अक्सा के लिए? किसने लड़ाई लड़ी? खुलकर कौन सामने आया? ईरान ही तो आया, एक शिया देश होने के नाते। लेकिन शिया सुन्नी चल रहा है सब। फ़िलहाल मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो मुझसे कहते हैं कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बहावी हैं। अरे भाई, मैं पक्का मुसलमान हूँ। और याद रखना कि मैं फ़राज़ मलिक बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, बरेली शरीफ में रहता हूँ, लेकिन जहालत वाली बातें नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से अपने माँ बाप से, अपने बुज़ुर्गों से जो सीखा है वो तालीम अपने अंदर लेकर आगे बढ़ता हूँ, और इसीलिए मैं हक़ बात कहता हूँ। और जो लोग मुझे इल्म दीन सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप दीन सीखिए, ये करिए, वो करिए, अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल परिवार से नहीं हूँ। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में जितने हाफिज़ मौलवी हैं शायद आपके घर में इतने नहीं होंगे। खैर, अल्लाह आप सबको समझ दे, ऐसे लोगों को समझ दे जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं आकर। क्या ही कहूँ यार, समझ नहीं आता है कभी कभी।